Hello students, welcome back to my channel. In this video lecture, I will talk about emotions. I'll cover definition of emotions, role of emotions, their types, range, and then emotional responses. So without any further ado, let's get started. But before that, don't forget to hit the subscribe button. तो सबसे पहले हमारे पास इमोशन की डेफिनेशन है और वो क्या है अ कॉन्शियस मेंटल रिएक्शन एक्सपीरियंस्ड एज स्ट्रॉन्ग फीलिंग यूजुअली डायरेक्टेड टुवर्ड अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट and typically accompanied by physiological and behavioral changes in the body. तो इमोशन क्या है इट्स अ कॉन्शियस मेंटल रिएक्शन यानी ऐसा मेंटल रिएक्शन जिससे आप कॉन्शियसली अवेयर हैं एंड इट इज़ यूजुअली डायरेक्टेड टुवर्ड अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या किसी स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड भी हो सकता है और उसके बाद ये आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस लेके आता है फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस फिजियोलॉजिकल मीन्स फंक्शनल चेंजेस और उसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसे किस तरह से डिफाइन किया है इमोशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न इन्वॉल्विंग एक्सपीरियंशियल बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स तो ये भी ऑलमोस्ट ऊपर वाली डेफिनेशन जैसी है कि ये ऊपर वाली डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि इट्स अ कॉन्शियस मेंटल रिएक्शन और यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न कह दिया बाकी वही है कि आपकी बॉडी में वो बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आते हैं इमोशंस नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ इमोशंस इन आवर एवरीडे लाइफ तो इमोशंस जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं एंड दैट्स समथिंग वी आर बॉर्न विद एंड दैट्स समथिंग वी डाई विद तो ये पूरी ज़िंदगी जो है वो इमोशंस आपकी ज़िंदगी में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं उसमें डिफरेंट जो स्किल्स आप एक्वायर करते हैं आप डिसीजंस लेते हैं या आप कोई चीज़ सीखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो इसमें भी आपकी इमोशंस जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं तो अगर इमोशंस ना होते तो आवर लाइफ वुड हैव बीन डल एंड ग्लूमी एंड विदाउट एनी कलर्स Now, there is a huge difference between emotion and mood. Emotion and mood are not the same thing. पहला डिफरेंस क्या है कि इमोशन जो है वो कुछ सेकेंड से मिनट्स तक हो सकता है इसका टाइम स्पैन जो है वो छोटा होता है जबकि मूड इट लास्ट फॉर आवर्स फिर इमोशंस जो हैं उनको आप फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी अगर आप सैड हैं तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस डिफरेंट होते हैं अगर आप हैप्पी हैं तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस डिफरेंट होते हैं बट मूड के ऐसा कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होते फिर इमोशन के पीछे देर इज़ ऑलवेज अ स्टिमुलस या कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से आप में वो स्पेसिफिक इमोशन आता है यानी अगर आप हैप्पी फील कर रहे हैं तो उसके पीछे मे बी स्टिमुलस ये हो कि यू हैव टॉप द एग्ज़ाम्स आपने एग्ज़ाम में टॉप किया है ये रीज़न हो सकती है कोई और रीज़न हो सकती है जबकि मूड के पीछे कोई एज सच कोई स्टिमुलस नहीं होता फिर इमोशंस को हम पॉजिटिव और नेगेटिव में जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे हैप्पीनेस जो है वो पॉजिटिव इमोशन है जबकि सैडनेस जो है वो नेगेटिव इमोशन है जबकि मूड को जो है हम क्लासीफाई नहीं कर सकते ना ही पॉजिटिव में ना ही नेगेटिव में फिर इमोशंस जो हैं दे आर मोर इंटेंस फीलिंग्स जबकि मूड जो है देयर मूड इज़ रिलेटिवली लेस इंटेंस नाउ देर इज़ अ ह्यूज रेंज ऑफ इमोशंस और अबाउट 30 टाइप्स ऑफ इमोशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कुछ जो हैं उनकी नेम्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं विच आर हैप्पीनेस fear, disgust, anger, surprise, sadness, nostalgia, trust, loneliness, and anger. Then there are types of emotions और हम emotions को 3 types में classify करते हैं primary emotions, secondary emotions and tertiary emotions. अब primary emotions क्या होते हैं that's your immediate reaction या जो आपका abrupt response होता है वो प्राइमरी इमोशंस होते हैं जैसे अगर आपने कोई कंपटीशन विन किया है तो यू फील जॉय एंड हैप्पीनेस तो ये क्या है ये आपका प्राइमरी इमोशन है अब जो सेकेंडरी इमोशंस होते हैं दे आर बिट मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे स्टेम फ्रॉम प्राइमरी इमोशंस जैसे अगर कोई आदमी जो है वो किसी दूसरे पे गुस्सा होता है तो बाद में ही मे फील गिल्टी अबाउट हिज एंग्री रिएक्शन तो एंगर क्या है वो प्राइमरी इमोशन है and feeling guilty that's your secondary emotion then tertiary emotions जो हैं they are experienced as a result of secondary emotions जैसे अगर आपने कोई कंपटीशन विन किया है या
आपने अपनी जॉब में जो है वो कोई अवार्ड विन किया है, तो यू फील जॉय, एंड जॉय क्या है, वो आपका प्राइमरी इमोशन है। फिर सेकेंडरी इमोशन क्या है, ऑप्टिमिज्म, यानी यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर सेल्फ दैट यस यू कैन डू इट। और फिर होपफुल या होप जो है वो आपका टर्शरी इमोशन है, बिकॉज यू हैव विन दैट अवार्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो यू आर होपफुल दैट यू विल हैव अ वेरी गुड करियर अहेड। तो ये क्या है, होप, होप जो है या होपफुल रहना, दैट्स योर टर्शरी इमोशन। अब हम देख लेते हैं कि इमोशनल रिस्पॉन्सेस जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देयर ऑफ थ्री टाइप्स: ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स, बिहेवियरल रिस्पॉन्स एंड हार्मोनल रिस्पॉन्स। नाउ ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेस आर रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। अगर आपको किसी चैलेंज को फेस करना पड़े, तो उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं कि इट में रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज इन योर हार्ट रेट, योर पल्स रेट। फिर आपकी बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, यू स्टार्ट स्वेटिंग, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, पीपल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं, या आपकी इवन वॉइस में जो भी है, वॉइस में भी जो है वो चेंज आ जाता है। तो दैट्स ऑल रिलेटेड टू ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स। फिर बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, और इसमें क्या होता है कि दैट्स ऑल अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस योर इमोशंस, यानी आप में जो भी इमोशंस हैं आप उनको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। यानी अगर आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिली है, तो यू मे स्माइल एंड बिहेव गुड विद अदर्स, तो ये आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनल रिस्पॉन्स। तो जो भी किसी तरह का भी इमोशन आप फेस करते हैं, उसकी एज ए कॉन्सिक्वेंस आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करती है। अब अगर आप खुश हैं तो उसमें आपकी बॉडी जो है वो डोपामीन एंड सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज़ करती है, दैट स्टेबलाइज योर मूड एंड गिव यू प्लेयर। सो इट वॉज ऑल अबाउट इमोशंस। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर अटेंशन।